है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी का एक सबसे ज़्यादा अभी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सर एजीटीए की वैकेंसी में देरी का कारण क्या है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन, वैकेंसी अगर आई तो एज काउंट इसमें कब से किया जाएगा। डिटेल में इन दोनों चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त हुई है। और अपनी एज कब से काउंट की जाएगी तो उसका तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, कल एक नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल एस सी ने पैट 2023 से अपना पहला निकाला है। साफ साफ चीज़ें उसमें एक्सप्लेन की गई हैं, उसी के आधार पर हम लोग डिटेल में, ठीक है, एक तो पैट की कट ऑफ और एज कब से काउंट की जाएगी उसके बारे में चर्चा अपनी करने वाले हैं। उसके साथ साथ दोस्तों, जो भी हमारे साथी चैनल पे नए हों, ठीक है, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे सेट कर लें, जिससे कि सभी जो इम्पोर्टेंट अपडेट्स हैं, चैनल से रिलेटेड नोटिफिकेशन हैं, आपको टाइम टू टाइम हम लोग प्रोवाइड कर पाएँ। महत्वपूर्ण जो जानकारी है आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड कर पाएँ। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं आपकी जो विज्ञापन है उसको देरी से आने का कारण। तो जैसा कि साथियों जानकारी प्राप्त हुई है, ठीक है, अगर सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी पद पास अधियाचन, ठीक है, एजीटीए के कितने हैं। तो साथियों यूपी ट्रिपल एस के पास एजीटीए के 2 अधियाचन आए थे। एक जो अधियाचन है ये आया था 3446 पदों का, ठीक है, और एक अधियाचन आया था आपका 1853 पदों का। 3446 पदों का अधियाचन पहले आ गया था यूपी ट्रिपल एस सी के पास, और ये वाला अधियाचन लगभग अक्टूबर 2023 को यूपी ट्रिपल एस सी को प्राप्त हुआ था। यूपी ट्रिपल एस सी ने क्या किया, कंबाइंड अधियाचन निकालने के लिए अपने प्रयास किए और शासन से फिर यूपी ट्रिपल एस सी के द्वारा परमिशन मांगी गई थी कि ये जो 3446 और 1853 आपके पद हैं, क्यों ना इसके लिए एक ही, ठीक है, आपका विज्ञापन जारी कर दिया है, जिससे कि एक वैकेंसी आपकी है लगभग 5299 पदों पे आपकी पूरी हो सके। ये पद अपने कितने हो जाते, ये हो जाते अपने लगभग 5299। लेकिन जैसे कि 26 दिसंबर को, ठीक है, हम लोग सभी साथी वहाँ पे उपस्थित थे, वहाँ पे जानकारी प्राप्त हुई थी कि शासन से भैया मंजूरी इस कंबाइंड अधियाचन की नहीं मिली है, कंबाइंड विज्ञापन की नहीं मिली है। शासन से मंजूरी मिली है सिर्फ 3446 पदों की। ये हो गई अपनी पुरानी बातें। अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार यही चीज़ें अपनी पता चली हैं कि आयोग प्रयास अपना कर रहा है कि विज्ञापन तो हम लोग अपना आचार संहिता के पहले निकाल देंगे, लेकिन आयोग के द्वारा प्रयास किया जा रहा है दोस्तों फिर से कि ये जो अपना विज्ञापन है इसमें ये जो 1853 पद हैं इसको पुनः जोड़ दिया जाए। इसी के लिए, ठीक है, आयोग अपने प्रयास को कर रहा है। अब देखो, अगर सबसे पहले आप लोग मुझसे पूछो कि वैकेंसी कब तक आएगी, अधियाचन अपने जो ये जो शासन से यूपी ट्रिपल एस सी ने परमिशन मांगी है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों आपकी 2 कंडीशन यहाँ पे बन सकती हैं। एक तो आपका विज्ञापन आएगा 3446 पदों पे, या फिर आपका विज्ञापन आ सकता है 5299 पदों पे। ये कंडीशन तब की है जब यूपी ट्रिपल एस सी को शासन से परमिशन नहीं मिलती है आपके कंबाइंड अधियाचन की, कंबाइंड विज्ञापन की, और ये कंडीशन तब की है जब यूपी ट्रिपल एस सी को शासन से परमिशन मिल जाती है। विज्ञापन आपकी आचार संहिता के पहले ही निकाल दिए जाएंगे, विज्ञापन आपका आचार संहिता के पहले ही आ जाना है, लेकिन अगर परमिशन आपकी मिलती है तब विज्ञापन आएगा आपका 5299 पदों पे, और अगर शासन से परमिशन नहीं मिलती है तब विज्ञापन आपका आने वाला है यहाँ पे 3446 पदों पे। विज्ञापन आपका जरूर आएगा, इस चीज़ के लिए आप लोग निश्चिंत रहो, जल्दी आपको विज्ञापन देखने को मिलने वाला है। तो जो आपका क्वेश्चन था, ठीक है, आपका साथियों जो क्वेश्चन था कि देरी का कारण क्या है, देरी का कारण यही है कि यूपी ट्रिपल एस सी अपना प्रयास कर रहा है इस कंबाइंड विज्ञापन को निकलवाने का। ठीक है, मैंने चीज़ें आपको बता दी कि अगर शासन से परमिशन आपकी मिल जाती है तो विज्ञापन आएगा अपना एजीटीए का 5299 पदों पे, और नहीं मिलती है किसी भी कारण से परमिशन आपकी, तब विज्ञापन आपका 3446 पे ही, जो कि पहले से प्रिपेयर रखा है, आपका निकाल दिया जाएगा। विज्ञापन आपका कब तक आ जाएगा, इस चीज़ के बारे में भी अगर हम लोग बात करें तो आपका आचार संहिता के पहले पहले, ठीक है, आचार संहिता के पहले पहले आपका विज्ञापन निकाल दिया जाएगा। इस चीज़ के लिए आप लोग निश्चिंत रहो,
ठीक है, इससे रिलेटेड और भी जो चीज़ें जानकारी प्राप्त होती है, अभी तो यही जानकारी प्राप्त हुई थी कि यूपी ट्रिपल एस सी यहाँ पे प्रयास कर रहा है कि आपका एक जो कंबाइंड ठीक है विज्ञापन है उसको निकाल दिया जाए पदों को बढ़ा के। क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम लोग, आपका जो दूसरा सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला दोस्तों क्वेश्चन था। ठीक है, सबसे पहले ऑफिशियली जो यूपी ट्रिपल एस सी ने खुद अपना विज्ञापन निकाला है, इसके आधार पर हम लोग पैट 23 की एक बार पुनः कट ऑफ डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी एज काउंट कब से होगी, ठीक है, इसके बारे में भी ऑफिशियली हम लोग इसमें अपना ठीक है चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अगर हम लोग बात कर लें अपनी, ठीक है, पीईटी के सेफ स्कोर के बारे में, तो देखो इसमें साफ साफ बताया गया है, ये अपनी वैकेंसी निकाली गई थी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की। तो इसमें बताया गया है अभ्यर्थियों की शॉर्ट लिस्टिंग उनके प्रारंभिक अर्हता परीक्षा 2023 यानी पीईटी 2023 के स्कोर के आधार पर की जाएगी। इस परीक्षा में प्रतिभाग हेतु केवल वही अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इसको थोड़ा सा और जूम में कर देता हूँ। ठीक है, जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पैट 2023 में सम्मिलित हुए हों एवं उन्हें आयोग द्वारा स्कोर कार्ड जारी किया गया है और प्रारंभिक अर्हता 2023 में वास्तविक स्कोर अथवा नॉर्मलाइज स्कोर में 0, ये चीज़ हम लोगों के काम की है। 0 या उससे कम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्ट यहाँ पे आपका नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपका ना 0 नंबर हो, ठीक है, ये अपनी संख्या रेखा है, तो एक तो होता है 0, यहाँ पे होते हैं धनात्मक अंक, यहाँ पे होते हैं ऋणात्मक अंक। 0 से कम पे कौन पहुँचता है, जिनके भी अंक माइनस में हैं। ठीक है, तो जिन भी अभ्यर्थियों के 0 या फिर इससे कम अंक होंगे तो आयोग के अनुसार, ठीक है, 0 या फिर इससे कम अंक होंगे तो आयोग के अनुसार उनको शॉर्टलिस्ट यहाँ पे साथियों नहीं किया जाएगा। तो आपके अंक अगर देखो, आपका अंक अगर 0.02, 0.01 इतने भी अगर बन जाते हैं तब भी आप अपनी मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्ट किए जाओगे, क्योंकि ये क्या है, ये आपका ना तो 0 है ना तो 0 से कम है, ये है आपका पॉजिटिव स्कोर। और देखो यूपी ट्रिपल एस सी जो अपना पैट का रिजल्ट जारी करता है, ठीक है, कुछ चीज़ें आपको इसमें भी मैं क्लियर कर देता हूँ। एक तो होता है आपका सामान्य यहाँ पे स्कोर, ठीक है, सामान्य स्कोर एक तो आपका रॉ मार्क जिसको हम लोग कहते हैं, और एक होता है यहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर। ठीक है, तो शॉर्ट लिस्टिंग किस पे की जाएगी दोस्तों, शॉर्ट लिस्टिंग आपकी नॉर्मलाइज स्कोर पे की जाएगी। मान लो एक अभ्यर्थी ने मुझे अपना 2-3 दिन पहले अपना पैट का रिजल्ट आया, उसके जस्ट बाद अपना जो स्कोर कार्ड है उसको भेजा था। भाई के अपने जो सामान्य स्कोर था वो था अपना नेगेटिव में 1 पॉइंट कुछ, ठीक है, लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर भाई का हो गया था वहाँ पे 0.33 के आसपास। तब भाई ने मुझे कॉल किया कि सर क्या मेरा यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग एजीटी के लिए हो जाएगी। भैया ऐसे में आपकी शॉर्ट लिस्टिंग बिल्कुल हो जाएगी, ठीक है, मैंने तब भी उसको बताया था, अब भी आपको मैं पूरा बता रहा हूँ। ठीक है, तो नॉर्मलाइज स्कोर जो अपना 0.33 था उसका, तो इसमें आपकी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी। मुख्य परीक्षा के लिए आपको कॉल आ जाएगी। आयोग ने खुद यहाँ पे ठीक है एक्सप्लेन किया है कि सिर्फ ऐसे अभ्यर्थी बाहर किए जाएंगे जिनका या तो 0 नंबर है या फिर 0 से कम यहाँ पे नंबर है। तो मैंने जो अपनी पैट की कट ऑफ बताई थी उसमें ये चीज़ें आपको पहले ही बता दी थी। ये भैया ऑफिशियली आ गया है तो इसमें भी मैंने आपको बता दी हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एज काउंट कब से इसमें की जाएगी, तो एज वाला भी हम लोग इसमें पेज देख लेते हैं। ठीक है, आवेदन की प्रक्रिया, उसके बाद आवेदन में संशोधन, पदों का विवरण, ठीक है, डेट वगैरह इसमें देख लेते हैं कि कहाँ से ये लोग, आयु ये दी गई है पिछली। ठीक है, यहाँ पे साथियों ये आयु के बारे में बताया गया है। तो उत्तर प्रदेश के 2023 यथा संशोधित के 4 नियम 10 के अनुसार पद पर सीधी भर्ती आवश्यक है कि उस कैलेंडर वर्ष जिसमें आयोग द्वारा सीधी भर्ती की रिक्तियां विज्ञापन की जाएं 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। यानी जब एजीटीए का विज्ञापन आपका आएगा, ठीक है, एजीटीए का आपका जब विज्ञापन आएगा तब 1/7/2024 को आपने, ठीक है, 21 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो। साफ साफ देखो यहाँ पे बताया गया है, इसको मैं जूम करके आपको बताएं दे रहा हूँ। ठीक है, देखो ये लिखा है इस पे
फिर से देख लो कहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो 1 जुलाई को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो। चूंकि इसमें एलिजिबिलिटी 18 से 40 है, जो वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ एजीटीए में अपनी 21 से 40 रहती है। तो ऐसे सभी साथी जो 1 जुलाई 2024 को, ठीक है, 1 जुलाई 2024 तक 21 वर्ष की आयु अपनी प्राप्त कर लेते हैं, वो सभी आपके, पहले भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, ठीक है, आज फिर ऑफिशियली ये चीज़ मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो भी साथी 1 जुलाई 2024 तक 21 साल के अपने हो जाएंगे, तो भैया मुख्य परीक्षा के लिए आप अपना फॉर्म डाल सकते हैं। शॉर्ट लिस्ट आराम से अभी आप कर लिए जाओगे। भले आज आज 2 फरवरी है, आज अगर आप 24 साल के मतलब कि 21 साल के नहीं भी हो, लेकिन अगर 1 जुलाई 2024 तक आप भैया हो जा रहे हो, तो आप लोग इस परीक्षा में फॉर्म डाल पाओगे आराम से आपका, ठीक है, उसमें हो जाएगा, शॉर्ट लिस्टिंग हो जाएगी आपकी। ठीक है, तो साथियों ये दो चीज़ें थी यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी। विज्ञापन आपका देखो बहुत जल्द आने वाला है। अब ये थोड़ा डिपेंड है अपने शासन की अनुमति पे कि 3446 की ही अनुमति एट द लास्ट मिलती है, या फिर आपकी 1853 उसमें और जोड़ने की अनुमति आपको मिलती है। अगर अनुमति 3446 की मिलती है तो 3446 पे आएगा विज्ञापन। ठीक है, वो तो अनुमति पहले से ही है आपके पास है, बस ये डिपेंड करता है कि उसमें 1853 पद और जुड़ जाएं, और अपने लिए ही फायदेमंद है कि 1853 पद उसमें जुड़ जाएं। 3446 से अच्छा 5299 पद हैं उसमें। ठीक है, तो विज्ञापन में डिले का कारण यही है। विज्ञापन अपना बहुत ही जल्द आपको देखने को मिलेगा, इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहो। विज्ञापन अपना आचार संहिता के पहले पहले आपको आराम से देखने को दोस्तों मिल जाएगा। ठीक है, तो यही था। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, जैसा कि साथी आप सभी जानते हैं कि एजीटीए की वन ऑफ द बेस्ट तैयारी के लिए एग्जाम ज्ञान मंत्रा पे हम लोग ब्रह्मास्त्र 2.0 बैच चला रहे हैं। 1 नवंबर 2023 से इस बैच को प्रारंभ किया गया था, और पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने इस पर अपना डिस्काउंट प्रारंभ किया था। लगातार बहुत सारे साथी इसमें अपनी, ठीक है, इसमें जुड़ रहे हैं अपनी तैयारी के लिए, अपनी वन ऑफ द बेस्ट तैयारी के लिए। अभी भी इसका ये जो डिस्काउंट है, ठीक है, चालू है। इसका ये डिस्काउंट साथियों आप लोग अवेल कर सकते हैं आज से 7 दिनों तक, और आज 2 तारीख है, ठीक है, 2 फरवरी है। आप लोग 8 फरवरी तक और इस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं अपनी वन ऑफ द बेस्ट तैयारी के लिए। ठीक है, इसको बढ़ाने का रीज़न ये है कि बहुत सारे साथी लगातार इसमें इंटरेस्टेड हैं, और बहुत सारे दोस्तों द्वारा इसमें, आप ही साथियों द्वारा रिक्वेस्ट की थी कि सर मैं कुछ दिनों में इसको बाय कर लूँगा, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, देखो ये थोड़ी ना है कि सबके पास हज़ारों रुपए हर वक्त उपलब्ध हों। ठीक है, तो उन्हीं के लिए ये डिस्काउंट आपका 8 फरवरी तक अभी और चलता रहेगा। जो भी साथी इसमें जुड़ना चाहें, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन की लिंक दी गई है, इस बैच को बाय करने की लिंक दी गई है। आप लोग सीधा बैच को बाय भी कर सकते हैं, या फिर एप्लीकेशन को अगर आप लोग डाउनलोड करेंगे तो उसके नोटिस सेक्शन में आप जाना, उसमें भी इस बैच को बाय करने की लिंक दी गई है। जो भी साथी अपने कंप्यूटर पे क्लासेस देखना चाहें तो आप लोग पीसी में भी इस बैच को अवेल कर सकते हैं, यानी कि पीसी में भी अपना ये बैच देख सकते हैं। पूरी क्लासेस, पूरे प्रैक्टिस सेट, पूरे नोट्स वगैरह सब कुछ आपका एक तो एंड्रॉयड और पीसी दोनों में चल जाएगा। बैच की जो फीस है दोस्तों मात्र आपकी 299 रुपये है, और बहुत ही छोटी सी फीस में हम लोग जो बहुत शानदार चीज़ें हैं इसी बैच में आपको वीडियो क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी बैच में आपको प्रीवियस के क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहे हैं, इसी में आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस के एग्रीकल्चर क्वेश्चन है, इसी में आपको इंपॉर्टेंट नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो सारी चीज़ें जो आपके सिलेक्शन के लिए इंपॉर्टेंट है आप इसमें देख सकते हैं। इसके साथ साथ जिन भी साथियों ने बिहार का अपना बीपीएससी का एग्रीकल्चर का फॉर्म डाला है तो वो भी इसमें ज़रूर जुड़ जाएं, ये आपका उसमें भी काम आएगा, और ये आपका एजीटीए में भी पूरा काम आएगा। एजीटीए में वन ऑफ द बेस्ट जो नया डाटा है पूरा हम लोग इसमें आपको उपलब्ध करवा रहे हैं, शानदार तरीके से वीडियो क्लास। ठीक है, प्रीवियस के एग्रीकल्चर के क्वेश्चन का उद्देश्य हम लोगों का इस बैच में लगभग 5000 प्लस क्वेश्चन का। ठीक है, आपको कोई भी प्रीवियस की किताब खरीदने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी, इसमें ही हम लोग ये करवा देंगे आपके। उसके साथ साथ प्रैक्टिस सेट आपको इसी में मिलेंगे, और नोट्स इंपॉर्टेंट वाले आपको इसमें पूरे मिल जाएंगे। वीडियो क्लासेस इसमें आपको एग्रीकल्चर, यूपीजी के और अपनी कंप्यूटर तीनों की प्रोवाइड की जाएंगी, जिससे कि वन ऑफ द बेस्ट तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को कर पाएँ। तो बैच में ज़रूर जुड़ जाएँ।
मात्र 249 रुपये इस बैच की साथियों ये फीस है। बैच को बाय करने के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन में ठीक है चेक कर सकते हैं, उसमें बैच को बाय करने की लिंक साथ ही साथ एप्लीकेशन दोनों की लिंक दी गई है, तो इसमें ज़रूर जुड़ जाएं। 8 फरवरी तक ठीक है आप इसका लाभ ले सकते हैं। और जैसे ही ठीक है, ये तो अपनी हो गई AGTA की जानकारी, जैसे ही इससे संबंधित अन्य कोई भी अपडेट मुझे प्राप्त होता है तो मैं आपको यहाँ पे ठीक है उपलब्ध करा दूंगा, या तो चैनल की जो कम्युनिटी पोस्ट है उस पर मैं ठीक है कोई अपडेट होगा तो उस पर मैं डाल दूंगा, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब दोस्तों कर लें। एक और चीज़ ठीक है, बैच से रिलेटेड अगर आप कोई भी जानकारी लेना चाहें ठीक है तो आप, ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 94 510 70 839, ठीक है इस पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सअप पे। ठीक है, ठीक है, तो बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी हो आप इसमें मैसेज कर लेना, हर उत्तर आपका यहाँ पे ठीक है आपको मिल जाएगा। बैच से रिलेटेड साथ ही साथ आपका AGTA से रिलेटेड ठीक है जो भी आपका क्वेरी हो आपकी, आप यहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में फिर। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।